बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बेलन के बारे में परिचर्चा किया था। आज बेलन के प्रमुख सूत्र और बेलन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अपना नोटबुक और पुस्तक सामने रखेंगे और बेलन चैप्टर को ओपन कर लेंगे। तो चलिए बेलन के बारे में मैं आज बताता हूं आपको। सबसे पहला, बेलन होता क्या है। बेलन एक ऐसा त्रिविमीय ठोस है जो दो समांतर वृत्तीय पृष्ठ और एक वक्री पृष्ठ को जोड़कर बनाया जाता है। इसका परिभाषा कैसे देंगे? बेलन एक ऐसा त्रिविमीय ठोस है जिसे दो समांतर वृत्तीय पृष्ठ एवं एक वक्री पृष्ठ को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो चित्र दिख रहा है ये क्या है? एक बेलन है। इसमें दो वृत्तीय पृष्ठ और एक वक्री पृष्ठ को जोड़ करके बनाया जाता है। बेलन को अपन तोड़ेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ये क्या है? आपका शीर्ष, और ये आपका क्या है? आधार। ठीक है, इसे वृत्तीय पृष्ठ बोलते हैं और ये आपका क्या है? वक्री पृष्ठ। ठीक है, ये जो ऊंचाई है h, ये देखिए ये ऊंचाई h है, इसको क्या कर दिए हैं? तोड़ दिए हैं। और ये जो त्रिज्या r है, ये त्रिज्या r दिखाई दे रहा है, इसमें भी ये केंद्र है और ये त्रिज्या क्या है? r है। तो बेलन को तोड़ने पर ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो परिभाषा में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेलन एक ऐसा त्रिविमीय ठोस है जो दो समांतर वृत्तीय पृष्ठ एवं एक वक्री पृष्ठ को जोड़कर बनाया जाता है, बेलन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रमुख सूत्र। तो सबसे पहले मैं सूत्र को नोट करा देता हूं, उसके बाद इसको प्रूफ कैसे करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं। सूत्र नोट करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे इंगित होना जरूरी है, जैसे बेलन का हाइट, ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या। अब देखते हैं, यदि बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई तब पहला सूत्र होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बेलन का आधार क्या है? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे क्या है? आर त्रिज्या है और पाई वृत्त का पाई क्या है? 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। ठीक है, इसी में दूसरा सूत्र देखेंगे। दूसरा सूत्र क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का
वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h। ठीक है, अब देखिए 2πr/h क्या हुआ, बेलन का वक्री पृष्ठ ये क्या है, ये देखिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2πr, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है h, ये उसका ऊंचाई है, और ये क्या है वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि 2πr और ये क्या है उसका h, तो इसका ऊंचाई क्या है h, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, इसी में तीसरा सूत्र होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr r+h। ये कैसे होता है इसको मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसी में चौथा सूत्र होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा πr²h। ठीक है, तो ये 4 सूत्र हैं, ये 4 सूत्र से बेलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये सॉल्व होना है। तो ये 4 सूत्र आप याद रखेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आएगा बेलन से रिलेटेड वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये सारे सूत्र को प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला यहाँ से अपन देखते हैं, ये क्या है आपका वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये क्या है r, ये आपका आधार है, और यहाँ पे ये क्या है आपका शीर्ष है। इस प्रकार से बेलन था, उसको काट करके या उसको ओपन करके इस प्रकार से उसको बना दिया गया है। अब देखिए सबसे पहला हमने सूत्र निकाला था बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या निकाला था πr²। बेलन का आधार क्या है, एक वृत्त है, और बेलन का शीर्ष भी क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। मतलब ये क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। और पिछली कक्षा में पढ़ा है आपने, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ठीक है ना, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल या बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल। ठीक है ना, बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल, दोनों क्या होगा वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल ही क्या होगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल और बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसी में देखते हैं दूसरा सूत्र मैं बताया था बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये आपका वक्र पृष्ठ है, इसको मैं नाम दे देता हूं ABCD। मतलब क्या है, ABCD का क्षेत्रफल निकाल लिए तो बेलन का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। मतलब देखिए ABCD एक आयत टाइप दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें लंबाई को h मानते हैं तो चौड़ाई 2πr होगा, और ठीक है, तो लंबाई को क्या मानते हैं, सॉरी, इसमें लंबाई 2πr को मानते हैं। चलिए 2πr और इंटू चौड़ाई क्या है h, मतलब क्या आया आपका 2πr/h। यही सिद्ध किया था हमने। ठीक है, इसी में तीसरा फार्मूला सिद्ध किया था बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ, मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में शीर्ष का क्षेत्रफल भी आएगा, आधार का भी क्षेत्रफल आएगा और जो आपका वक्र पृष्ठ है वो भी आएगा। मतलब क्या आएगा, शीर्ष का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब शीर्ष का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच, प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 पाई आर दोनों में है, तो 2 पाई आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचा आर और यहाँ से क्या बचा एच, बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह है। मतलब ये क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर, आर प्लस एच। ठीक है, अब इसी में चौथा फार्मूला प्रूफ करते हैं, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मतलब ये क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन निकालेंगे। यहाँ से देखिए या तो इस वृत्त को लोगे या तो इस वृत्त को लोगे, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल और ये क्या हो गया उसकी ऊंचाई, ये जो गोला है उसका क्षेत्रफल, ये गोला वृत्ताकार है और ये इसकी ऊंचाई, मतलब क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई क्या है एच, मतलब ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार मैंने चारों फार्मूलों को प्रूफ करके दिखा दिया कहाँ से प्राप्त होता है, और ये 4 फार्मूले आपको याद है तो आप बेलन से रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए